दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके लिए प्यार का मतलब साथ नहीं बल्कि किसी इंसान पर पूरी तरह कब्जा जमाना था। ये कहानी है फिल्म अगली स्टोरी की। तो कहानी की शुरुआत एक बड़ी सोसाइटी के एक अपार्टमेंट से होती है, जहाँ कार्तिक नाम का एक आदमी कमरे के अंदर नीचे बैठा हुआ था। कमरे में चारों तरफ खून के छींटे और संघर्ष के निशान दिखाई दे रहे थे। वहीं एक लड़की जिसका नाम नेहा था, उसे कोई घसीटते हुए ले जाता हुआ दिखाई देता है। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी मौत हो चुकी है। तभी आसपास रहने वाले लोग पुलिस को फोन कर देते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले उन्होंने उसी कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी थी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। जब एक फीमेल इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ कमरे के अंदर दाखिल होती है, तो वहां का नजारा देखकर वो भी हैरान रह जाती है। चारों तरफ खून फैला हुआ था और पूरा कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा था। वहीं कार्तिक भी कमरे के अंदर मौजूद था। पुलिस किसी तरह उसे पकड़ती है और पूछताछ के लिए थाने ले जाती है। लेकिन इससे पहले कि हमें पता चले कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, कहानी कुछ साल पहले चली जाती है, जहाँ से इस पूरे खौफनाक सफर की शुरुआत हुई थी। अब कार्तिक नाम का ये आदमी इंसान था या हैवान, ये हमें आगे पता चलने वाला है, क्योंकि वो हर रोज अपनी पत्नी नेहा की मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती करता था। यही वजह थी कि नेहा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसके साथ रहते हुए भी हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। नेहा एक स्कूल की टीचर थी। बाहर से देखने पर वो एक शांत और साधारण लड़की लगती थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे दर्द का एक गहरा समंदर छुपा हुआ था। स्कूल में उसकी सबसे अच्छी दोस्त स्वाति थी, जो अपनी हर बात नेहा के साथ शेयर करती थी। लेकिन जब भी वो नेहा की शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछती, नेहा हमेशा बात को टाल देती थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो हर दिन किस तरह की मानसिक कैद में जी रही थी। दूसरी तरफ कार्तिक एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में काम करता था। दुनिया की नजर में वो एक पढ़ा लिखा और सभ्य इंसान था, लेकिन उसकी असली पहचान कुछ और ही थी। ऑफिस में काम करने के बजाय वो पूरा दिन अपनी पत्नी की तस्वीरों को घूरता रहता और लगातार सिगरेट पीता रहता था। उसकी इस लापरवाही से परेशान होकर एक दिन उसकी मैनेजर उसे नौकरी से निकालने की धमकी देती है। लेकिन कार्तिक डरने के बजाय उसे एक वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर उसकी मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। दरअसल उसने चुपचाप उसकी निजी जिंदगी का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और अब उसी के दम पर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। यहीं से साफ हो जाता है कि कार्तिक सिर्फ जुनूनी नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और चालाक इंसान भी था। वहीं एक शाम कार्तिक अपने दोस्तों के साथ एक बार में बैठा हुआ शराब पी रहा होता है। तभी वहां एक लड़की आती है और उसे रिझाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन कार्तिक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो गुस्से में आकर उस लड़की को थप्पड़ मार देता है। ये देखकर उसके दोस्त भी हैरान रह जाते हैं। तभी उसका एक दोस्त उसे पूछता है, यार तूने ऐसा क्यों किया? इस पर कार्तिक कहता है, क्या वो तुम्हारी बीवी लगती है? तभी वहां बैठा उसका दूसरा दोस्त मजाक में कहता है, लगता है घर में कुछ ज्यादा ही परेशानी चल रही है, तभी बाहर गुस्सा निकल रहा है। लेकिन कार्तिक को अपने दोस्त की ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि वो लोग उसकी पत्नी नेहा के बारे में ताना मार रहे हैं। बस फिर क्या ही था, अगले ही पल उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सामने रखी कांच की बोतल उठाता है और सीधे अपने दोस्त के सिर पर मारता है। बोतल लगते ही उसका दोस्त लहूलुहान हो जाता है। इसके बाद कार्तिक उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। किसी तरह बाकी दोस्त बच बचाव करके दोनों को अलग करते हैं। जाते जाते भी कार्तिक गुस्से में कहता है, मेरी बीवी के बारे में मैं एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकता। मैं एक अच्छे परिवार से हूँ और एक ऑनेस्ट हस्बैंड हूँ। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि कार्तिक अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करता है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। यही लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो वापस अपने घर पहुंचता है। उसके सर पर चोट लगी हुई थी, इसलिए वो लगातार दरवाजे की घंटी बजाने लगता है। लेकिन अंदर नेहा अपनी मिट्टी के स्कल्पचर बनाने में इतनी व्यस्त थी कि वो जानबूझकर दरवाजा नहीं खोलती। आखिरकार घर की नौकरानी रानी दरवाजा खोलती है। कार्तिक आते ही सोफा पर बैठ जाता है और वो गुस्से में जोर जोर से आइस पैक मांगने लगता है। लेकिन नेहा उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। उसकी ये बेरुखी कार्तिक को और ज्यादा बखला रही थी। तभी घर की नौकरानी डरते डरते आइस पैक लेकर आती है, लेकिन कार्तिक उसे डांट कर वहां से भगा देता है। इसके बाद वो नेहा से एस्ट्रे मांगता है, मगर नेहा फिर भी कोई जवाब नहीं देती। तब कार्तिक एक बेहद घटिया चाल चलता है। वो कहता है, अगर तुम मेरे लिए एस्ट्रे लेकर आओगी तो आज रात मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में अकेले सोने दूंगा। ये बात सुनते ही नेहा तुरंत एस्ट्रे ढूंढने लगती है। उसकी इस प्रतिक्रिया से साफ पता चलता है कि वो कार्तिक से कितना डरी हुई थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि कार्तिक हर रात उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती करता था। इसी से बचने के लिए वो ऐसा कर रही थी। लेकिन कार्तिक का असली इरादा कुछ और ही था। जैसे ही नेहा उसे एस्ट्रे देने के लिए आगे बढ़ती है, कार्तिक उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से सटा देता है और उसे बुरा भला कहने लगता है।
तभी उसकी नजर नेहा की कलाई पर पड़ती है, जिसमें एक टैटू बना हुआ था। उस टैटू पर लिखा था नेहा गौतम। ये नाम देखते ही कार्तिक के अंदर सालों से दबा हुआ जहर बाहर आ जाता है। उसकी आंखों में जलन और नफरत साफ दिखाई देने लगती है। अगले ही पल वो गुस्से में अपनी जलती हुई सिगरेट उसी टैटू पर लगाने लगता है। नेहा दर्द से चीख उठती है, लेकिन कार्तिक को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। वो उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। दर्द और आंसुओं में डूबी नेहा धीरे धीरे अतीत की यादों में खो जाती है। उसे अपने बचपन का वो समय याद आने लगता है जब उसकी जिंदगी में डर नहीं बल्कि सुकून हुआ करता था। वो समय जब उसकी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान सबसे खास था और उसका नाम था गौतम। नेहा और गौतम बचपन से ही एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ स्कूल जाते, साथ खेलते और अपना ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरा गांव उन्हें हमेशा साथ ही देखता था। लेकिन नेहा की जिंदगी में एक बड़ा दुख तब आया जब उसकी नानी का अचानक देहांत हो गया। उसकी नानी ही बचपन से उसका ख्याल रखती थी और उसके जाने के बाद नेहा बिल्कुल अकेली पड़ गई। ऐसे में उसके मामा उसे अपने साथ शहर ले आए। गांव छोड़ते समय नेहा और गौतम दोनों बहुत रोए थे। जाते जाते गौतम ने उससे वादा किया था कि एक दिन वो उसे जरूर ढूंढने आएगा। शहर आने के बाद नेहा की मुलाकात अपने ममेरे भाई कार्तिक से हुई। पहली नजर में कार्तिक एक सामान्य लड़का लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी असली मानसिक स्थिति सामने आने लगी। बचपन में ही उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और उसके पिता ज्यादातर काम में व्यस्त रहते थे। अकेलेपन ने उसका दिमाग पर ऐसा गहरा असर डाल दिया था। एक बार उसके पिता उसे एक खिलौना खरीदने बाजार ले गए, जहाँ उसने बाकी बच्चों की तरह कार या बंदूक नहीं बल्कि एक लड़की वाली गुड़िया खरीदने की जिद की। इसके बाद वो घंटों उस गुड़िया के साथ बंद कमरे में बातें करता रहता। डॉक्टर ने बताया कि वो गहरे मानसिक अवसाद और असामान्य व्यवहार का शिकार है, लेकिन उसके पिता उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। फिर एक दिन नेहा उस घर में आई और सब कुछ बदल गया। कार्तिक ने अचानक उस गुड़िया से खेलना बंद कर दिया। उसके पिता को लगा कि उनका बेटा ठीक हो रहा है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। दरअसल कार्तिक का जुनून अब उस बेजान गुड़िया से हटकर नेहा पर आ गया था। वो उसे एक इंसान नहीं बल्कि अपनी निजी चीज समझने लगा था। समय बीतता गया और दोनों बड़े हो गए। दूसरी तरफ गौतम भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। कई साल बाद एक दिन वो अचानक नेहा के कॉलेज पहुंच जाता है। इतने वर्षों बाद उसे सामने देखकर नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बचपन की दोस्ती अब सच्चे प्यार में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे और अपना भविष्य भी साथ देखने लगे। अपने इसी प्यार की निशानी के रूप में नेहा अपने कलाई पर नेहा गौतम का टैटू बनवा लेती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कोई उन पर हर पल नजर रखा हुआ है। एक रात जब नेहा घर में अकेली होती है, उसके फोन पर एक वीडियो आता है। वीडियो देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें वो और गौतम एक दूसरे को गले लगाते हुए दिख रहे थे। ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि कार्तिक ने चोरी छुपे रिकॉर्ड किया था। तभी अंधेरे से कार्तिक सामने आता है। उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो नेहा को बताता है कि उसने गौतम को इतनी बुरी तरह पीटा है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। फिर वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा गौतम से मिलने की कोशिश की तो अगली बार वो जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहकर वो पूरी रात नेहा के कमरे के बाहर चाकू लेकर बैठा रहता है और हर घंटे उसका नाम पुकारता है ताकि वो कहीं भाग ना सके। उस रात नेहा को पहली बार एहसास होता है कि वो सिर्फ एक घर में नहीं, जिसकी सलाखें डर और खौफ से बनी हुई है। अगले दिन वो रोते हुए अपने मामा को सारी सच्चाई बताती है और उनसे मदद की उम्मीद करती है। लेकिन वो जवाब उसे मिलता है वो उसकी जिंदगी का हमेशा के लिए बदल देने वाला था। नेहा को उम्मीद थी कि उसके मामा उसकी बात समझेंगे, उसे इस डरावनी जिंदगी से बाहर निकालेंगे और कार्तिक के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मामा ने उसकी पीड़ा को समझने के बजाय अपने बेटे का पक्ष लेना शुरू कर दिया। उन्होंने नेहा से कहा कि उन्होंने उसकी नानी से वादा किया था कि वो उसका ख्याल रखेंगे, और दूसरी तरफ कार्तिक से भी वादा कर चुके थे कि एक दिन उसकी शादी नेहा से ही करवाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर नेहा ने कार्तिक को ठुकरा दिया तो वो अपनी जान दे सकता है। ये सुनकर नेहा पूरी तरह टूट जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि इस दुनिया में उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। चारों तरफ से निराश होकर वो अपनी कलाई की नस काट कर अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहां भी कार्तिक का जुनून कम नहीं होता। वो हॉस्पिटल में घुसकर डॉक्टर्स और नर्सेस पर चिल्लाने लगता है और धमकी देता है कि अगर नेहा को कुछ हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। हॉस्पिटल से निकलने के बाद नेहा एक आखिरी उम्मीद के साथ गौतम के घर पहुंचती है। उसे लगता है कि शायद अब वही उसे इस नर्क से बचा सकता है, लेकिन किस्मत एक बार फिर उसका साथ नहीं देती। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि गौतम अपने परिवार के साथ अचानक मुंबई चला गया है। ये खबर सुनते ही उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वो सड़क पर खड़ी रो रही थी, तभी कार्तिक वहां पहुंच जाता है। घर लौटने के बाद वो अपने ही पिता पर हाथ उठा देता है और पूरे घर में हंगामा मचा देता है।
नेहा समझ चुकी थी कि अगर उसने कार्तिक की बात नहीं मानी तो वो ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगा। आखिरकार अपने मामा की जान बचाने और गौतम को कार्तिक की पहुंच से दूर रखने के लिए वो मजबूरी में शादी के लिए हाँ कर देती है। इस तरह एक ऐसी शादी होती है जिसमें ना प्यार था ना खुशी, सिर्फ डर, मजबूरी और दर्द था। समय बीतता है और कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। शादी के बाद नेहा की जिंदगी किसी जेल से कम नहीं रह जाती। हर दिन उसके लिए एक नई यातना लेकर आती है। एक सुबह घर की नौकरानी रानी टिफिन बनाने में थोड़ी देर कर देती है। इतनी सी बात पर कार्तिक अपना आपा खो बैठता है और उसे मारने लगता है। इसके बाद वो खुद रसोई में जाकर डोसा बनाता है। उसे अच्छी तरह पता था कि नेहा को डोसा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे खाने के लिए मजबूर करता है। वो धमकी देता है कि अगर उसने ये डोसा नहीं खाया तो वो उसे हमेशा के लिए स्कूल जाने से रोक देगा। तब डर और बेबसी में नेहा अपनी आंखों के आंसू के साथ वो खाना निगल लेती है। लेकिन ये तो सिर्फ उसकी तकलीफों की सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जब नेहा घर से निकलकर स्कूल जाने लगती है, तभी कार्तिक अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाता है। वो नेहा को कार में बैठाकर स्कूल छोड़ने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन स्कूल पहुंचने के बाद उसका पागलपन खत्म नहीं होता। वो कार को पार्किंग में खड़ा कर देता है और फिर कार के अंदर ही नेहा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। नेहा अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसके पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था। किसी तरह वो खुद को उससे छुड़ाती है और तुरंत कार से बाहर निकलकर स्कूल के अंदर चली जाती है। स्कूल पहुंचते ही वो सीधा वॉशरूम में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी हालत देखकर स्वाति घबरा जाती है। बहुत पूछने पर पहली बार नेहा अपनी पूरी कहानी उसे बता देती है। वर्षों से अपने अंदर दबा हुआ दर्द आखिरकार शब्दों में बाहर आ जाता है। स्वाति ये सब सुनकर हैरान रह जाती है और उसी पल फैसला कर लेती है कि अब वो अपनी दोस्त को इस नर्क में अकेला नहीं छोड़ने वाली। उस दिन के बाद नेहा की जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके दर्द को समझने की कोशिश की थी। लेकिन शाम होते ही नेहा को फिर उसी घर में लौटना पड़ता है, जहाँ उसका हर दिन एक सजा की तरह गुजरता है। जब कार्तिक घर वापस आता है तो वो अपने हाथ में नेहा की पसंदीदा मिठाई लेकर आता है। उसे लगता है कि कुछ लड्डू देकर वो अपने सारे गुनाहों पर पर्दा डाल सकता है, लेकिन इस बार नेहा का सब्र जवाब दे चुका था। वो साफ शब्दों में लड्डू खाने से मना कर देती है। ये सुनकर कार्तिक गुस्से और हैरानी से भर जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसे कितना प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तभी नेहा उसकी आंखों में देखते हुए वो बात कह देती है जिसे सुनने से कार्तिक सबसे ज्यादा डरता था। वो कहती है, सिगरेट से जलाना प्यार नहीं होता, किसी की इच्छा के खिलाफ उसे छूना प्यार नहीं होता, और चाहे तुम मर भी जाओ, मेरी आंख से तुम्हारे लिए एक आंसू नहीं निकलेगा। फिर वो साफ साफ कहती है कि वो सिर्फ गौतम से प्यार करती है और हमेशा उसी से प्यार करती रहेगी। गौतम का नाम सुनते ही कार्तिक का मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट जाता है। उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट जाता है। वो कमरे में रखी कांच की बोतल उठाकर अपने सिर पर मारने लगता है। ये खौफनाक नजारा देखकर नेहा बुरी तरह घबरा जाती है और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। नेहा के बेहोश होते ही कार्तिक का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वो तुरंत एक डॉक्टर को घर बुलाता है। डॉक्टर नेहा की जांच करते हैं और बताते हैं कि ज्यादा तनाव और डर की वजह से वो बेहोश हुई है। इसके बाद डॉक्टर कुछ दवाइयां देते हैं और उसे आराम करने का सलाह देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार कार्तिक नेहा से आई लव यू कहलवाने के लिए एक बेहद घिनौनी और खतरनाक चाल चलने वाला था। जब कुछ देर बाद नेहा को होश आता है तो वो बाहर का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। वो देखती है कि कार्तिक ने लड़कियों को एक बड़ा ढेर जमा कर रखा है और उस पर पेट्रोल भी छिड़क दिया है। उसके हाथ में माचिस थी। कार्तिक नेहा की तरफ देखकर कहता है कि अगर तुमने आज मुझे आई लव यू नहीं कहा तो मैं खुद को आग लगा दूंगा। उसकी बातें सुनकर नेहा पूरी तरह सहम जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आखिरकार डर के कारण वो कांपती हुई आवाज में कार्तिक से आई लव यू कह देती है। ये सुनते ही कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन नेहा अच्छी तरह जानती थी कि उसने ये शब्द प्यार से नहीं बल्कि डर और मजबूरी में कहे हैं। अगली सुबह जब कार्तिक की आंख खुलती है तो घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वो नेहा को आवाज लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो पूरे घर में उसे ढूंढता है लेकिन नेहा कहीं नहीं दिखाई देती। तभी नौकरानी रानी उसे बताती है कि जब वो सुबह घर आई थी तब भी नेहा वहां मौजूद नहीं थी। ये सुनते ही कार्तिक बुरी तरह घबरा जाता है। वो तुरंत नेहा को फोन करता है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। पहली बार उसे एहसास होता है कि जिस इंसान को वो हमेशा अपनी गिरफ्त में समझता था वो उसकी पकड़ से निकल चुकी है। और यहीं से शुरू होता है कार्तिक के पागलपन का सबसे खतरनाक अध्याय। नेहा के अचानक गायब हो जाने के बाद कार्तिक पूरी तरह बौखला जाता है। वो बिना समय गवाए उसके स्कूल पहुंचता है और वहां स्वाति से पूछता है कि नेहा कहाँ है। लेकिन स्वाति बेहद शांत आवाज में जवाब देती है, अगर तुम सच में उसके पति हो तो ये सवाल तुम्हें किसी और से नहीं बल्कि खुद से पूछना चाहिए। ये जवाब सुनकर कार्तिक और ज्यादा बेचैन हो जाता है। इसके बाद वो पूरे शहर में नेहा को ढूंढना शुरू कर देता।
वो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, पार्क और यहाँ तक कि उन जगहों पर भी जाता है जहाँ नेहा कभी कभार जाया करती थी, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। धीरे धीरे एक दिन बीत जाता है, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन। देखते ही देखते पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन नेहा का कोई पता ही नहीं चलता। अब कार्तिक की हालत दिन ब दिन खराब होने लगती है। नेहा के गायब होने के बाद कार्तिक पूरी तरह टूट जाता है। वो शराब में डूब जाता है और रात रात भर सड़कों पर भटकता रहता है। एक रात नशे में धुत होकर वो गलती से एक दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। वहां मौजूद एक आदमी उसे देखकर पूछता है, सर आप ठीक तो है ना, कोई मदद चाहिए क्या? लेकिन कार्तिक उसे अजीब अजीब सवाल पूछने लगता है। वो कहता है, क्या तुम्हारी पत्नी ने कभी तुम्हें गले लगाने पर खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है? कार्तिक की बातें सुनकर वो आदमी हैरान रह जाता है। फिर वो कहता है, आप जिस नेहा की बात कर रहे हैं उस नाम की कोई महिला इस बिल्डिंग में नहीं रहती। ये सुनते ही कार्तिक अपना आपा खो बैठता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि नशे की हालत में वो गलत बिल्डिंग में आ गया था। दूसरी तरफ उसकी मानसिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इधर जब नौकरानी रानी घर आती है तो कार्तिक अपने भरम में उसे ही नेहा समझ बैठता है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगता। तब नौकरानी कहती है, साहब आप मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे पता ही नहीं था। ये सुनकर कार्तिक गुस्से में अपनी नौकरानी को थप्पड़ मारता है और कहता है, आखिर मैं तुमसे क्यों प्यार करूंगा? अब कार्तिक का ये डरावना रूप देखकर रानी पूरी तरह घबरा जाती है। वो किसी तरह खुद को छुड़ाती है, उसे धक्का देती है और साइको कहकर वहां से भाग जाती है। ये शब्द सुनते ही जैसे कार्तिक की बची कुची मानसिक स्थिरता भी खत्म हो जाती है। लेकिन इस बार कार्तिक का पागलपन पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो अलमारी से अपनी बचपन वाली पुरानी गुड़िया निकालता है, फिर उसके गले में एक फंदा डालता है और उसे लटका देता और गुस्से में उस गुड़िया में चाकू घोंप देता है। इसके बाद वो उसके सामने बैठकर उसे ऐसे बातें करता है जैसे वो कोई जिंदा इंसान हो। कार्तिक बार बार उसे कहता है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझे समझती क्यों नहीं हो? लेकिन तभी घर का दरवाजा खुलता है। कार्तिक की नजर जैसे ही दरवाजे की तरफ जाती है, उसकी सांसें रुक जाती है। सामने नेहा खड़ी थी। पूरे एक हफ्ते बाद उसने अपने सामने देखकर कार्तिक की आंखों में खुशी, राहत, गुस्सा और पागलपन सब एक साथ दिखाई देने लगा था। वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और पूछता है, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। लेकिन इस बार नेहा की आंखों में डर नहीं बल्कि नफरत दिखाई दे रही थी। वो कहती है, मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना। मुझे सिर्फ गौतम के साथ पसंद है और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जैसे ही कार्तिक के कानों में फिर से गौतम का नाम पड़ता है, उसके अंदर का जानवर पूरी तरह बाहर आ जाता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपना पूरी तरह से खो बैठता है। उसे अब सही गलत का फर्क समझ नहीं आ रहा था, ना ही अपने सामने खड़ी नेहा की हालत दिखाई दे रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि नेहा आज भी उससे नहीं बल्कि गौतम से प्यार करती है। अगले ही पल वो पास रखी एक बड़ी कांच की बोतल उठाता है और पूरी ताकत से नेहा के सिर पर मार देता है। जोरदार वार के साथ नेहा लड़खड़ा जाती है, लेकिन कार्तिक रुकता नहीं। वो एक बार फिर हमला करता है। नेहा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद कार्तिक उसकी टांग से पकड़कर फर्श पर घसीटते हुए बाथरूम की तरफ ले जाता है और यहीं पर कहानी वापस उसी दृश्य में पहुंच जाती है जहां से ये पूरी दास्तान शुरू हुई थी। बाहर पड़ोसियों ने चीखने की आवाज सुनाई दी और इसलिए पुलिस को बुला लिया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें पूरा घर खून से सना हुआ मिला और कार्तिक बदमाश हालत में वहां मौजूद था। नेहा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सारे हालात कार्तिक के खिलाफ थे, इसलिए पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। लेकिन थाने में भी उसका पागलपन कम नहीं होता, क्योंकि तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ से नेहा की तस्वीर जमीन पर गिर जाती है। तस्वीर देखते ही कार्तिक तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेता है। वो इस तस्वीर को इस तरह सहलाने और चूमने लगता है जैसे वो उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। तभी एक पुलिसकर्मी उसके हाथ से वो तस्वीर छीनने की कोशिश करता है और इसी खींचतान में फोटो फट जाती है। फोटो फटते ही कार्तिक पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिखाई देने लगता। वो थाने में मौजूद पुलिस वालों पर हमला कर देता है और मारपीट शुरू कर देता। देखते ही देखते पूरे थाने में अफरा तफरी मच जाती है। तभी इस केस की जांच कर रहे इंस्पेक्टर चित्रा वहां पहुंच जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक उस पर भी हमला कर देता। हालांकि कुछ ही देर में बाकी पुलिसकर्मी वहां पहुंच जाते हैं और किसी तरह उसे काबू करके वापस लॉकअप में बंद कर देते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर चित्रा इस पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू करती है। वो एक एक करके उन सभी लोगों से पूछताछ करती है जो कार्तिक और नेहा को जानते थे। नौकरानी, रानी, पड़ोसी, ऑफिस के कर्मचारी और यहाँ तक कि उसके मैनेजर भी।
हर किसी की कहानी लगभग एक जैसी थी। सभी बताते हैं कि कार्तिक एक खतरनाक, जुनूनी और मानसिक रूप से अस्थिर इंसान था। अब ये साफ हो जाता है कि कार्तिक कोई आदर्श पति नहीं था, बल्कि एक ऐसा आदमी था जो सालों से अपनी पत्नी को डर, धमकियों और जबरदस्ती के सहारे अपने कब्जे में रखना चाहता था। सबूत लगातार उसके खिलाफ जमा होते जाते थे। आखिरकार मामला अदालत में पहुंच जाता है। अदालत कार्तिक की मानसिक स्थिति और उसके खिलाफ मौजूद सबूतों को देखते हुए उसे सजा सुनाती है। जज फैसला देते हैं कि उसे जेल के बजाय मानसिक इलाज के लिए एक मेंटल असाइलम भेजा जाए, जहां वो अपनी सजा भी काटेगा और उसका इलाज भी होगा। ऐसा लगता है कि अब कहानी खत्म हो चुकी है और एक खतरनाक इंसान अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। कुछ महीने बाद मेंटल असाइलम में कार्तिक अकेला बैठा होता है। वो अभी बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मैंने नेहा को नहीं मारा। तभी वहां इंस्पेक्टर चित्रा आती है और बेहद शांत आवाज में कहती है, कार्तिक, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। कार्तिक उसकी तरफ देखता है। फिर चित्रा वो बात कहती है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है, नेहा जिंदा है कार्तिक। ये सुनते ही कार्तिक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस औरत को वो खून से लथपथ छोड़ आया था, वो जिंदा कैसे हो सकती है। लेकिन चित्रा अब उसे वो सच बताने वाली थी जिसने पूरी कहानी का मतलब ही बदल दिया था। अगले ही पल वो एक ऐसा राज खोलती है जिसे सुनकर कार्तिक को पहली बार एहसास होता है कि इस बार शिकार कोई और नहीं, बल्कि वो खुद बन चुका था। चित्रा धीरे धीरे पूरी सच्चाई बताना शुरू करती है। वो कहती है कि वो कोई साधारण पुलिस ऑफिसर नहीं, बल्कि गौतम की बहुत पुरानी दोस्त है। जब गौतम कई साल बाद मुंबई से वापस लौटा और उसे पता चला कि नेहा की शादी कार्तिक से हो चुकी है, तो वो पूरी तरह टूट गया था। लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब उसे नेहा की हालत अपनी आंखों से देखी। एक दिन स्कूल के वॉशरूम में रोती हुई नेहा ने स्वाति, गौतम और चित्रा को अपनी जिंदगी का हर दर्द बता दिया था। उसने बताया कि कैसे सालों से वो डर, धमकियों और मानसिक यातनाओं के बीच रह रही थी। उसी दिन उन तीनों ने फैसला कर लिया कि अब कार्तिक को उसके किए की सजा दिलानी ही होगी। चित्रा कार्तिक की आंखों में देखते हुए बताती है कि नेहा का अचानक गायब होना कोई संयोग नहीं था। ये एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। उन्होंने जानबूझकर नेहा को एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया था। उन्हें पता था कि जिस दिन नेहा उसकी पहुंच से बाहर हो जाएगी, उसी दिन कार्तिक का असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। और बिल्कुल वही हुआ। नेहा के गायब होते ही कार्तिक का मानसिक संतुलन बिखर गया। उसने शहर में हंगामा मचाया, लोगों पर हमले किए, शराब में डूब गया और आखिरकार खुद ही अपने पागलपन का सारा सबूत दुनिया के सामने छोड़ दिया। चित्रा आगे बताती है कि एक हफ्ते बाद नेहा को जानबूझकर उसके सामने भेजा गया था। उन्हें मालूम था कि कार्तिक खुद पर काबू नहीं रख पाएगा और जैसे ही उसने नेहा पर हमला किया, उनकी योजना का आखिरी हिस्सा पूरा हो गया। नेहा गंभीर रूप से घायल जरूर हुई थी, लेकिन वो मरी नहीं थी। कार्तिक के बेहोश होने के बाद स्वाति वहां पहुंच गई और उसने नेहा को तुरंत एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था। पुलिस को जो खून मिला था वो सच में नेहा का ही था, इसलिए सभी को यही लगा कि कार्तिक ने नेहा को मार डाला है। लेकिन असल में ये पूरा प्लान कार्तिक के अपराध को साबित करने के लिए बनाया गया था, ताकि वो कानून से बच के ना निकले। तभी चित्रा अपने मोबाइल निकालती है और उसके सामने एक वीडियो चला देती है। वीडियो में नेहा और गौतम एक साथ दिखाई दे रहे थे। दोनों बेहद खुश थे। बरसों बाद नेहा के चेहरे पर वही मुस्कान और सुकून लौट आया था जिसे कार्तिक ने उससे छीन लिया था। ये देखकर कार्तिक पूरी तरह टूट जाता है। तब चित्रा उसकी तरफ देखकर कहती है कि किसी की खुशी में खुश होना प्यार कहलाता है, लेकिन किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ अपने पास बांध कर रखना प्यार नहीं, बल्कि एक बीमारी है। गौतम ने नेहा को आजादी दी, इसलिए आज वो उसके साथ है, और तुमने उसे कैद करने की कोशिश की, इसलिए आज वो तुम यहाँ अकेले बैठे हो। इतना कहकर चित्रा वहां से चली जाती है। इसके बाद कार्तिक की नजर फर्श पर पड़ी एक गुड़िया पर जाती है, जो उसे उसकी बचपन वाली गुड़िया की याद दिलाती है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है, उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेता है और फिर उससे बातें करने लगता, जैसे वो कोई जिंदा इंसान हो। अब उसकी आंखों में हकीकत नहीं, सिर्फ भरम बचा था। वो पूरी तरह अपने ही पागलपन की दुनिया में खो चुका था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे